रिकॉर्डिक मंसूबा मुल्क की तारीख में खास अहमियत का हामिल है। मेहनत और लगन से अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का समिट से खिताब, कहा माजी की गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ना है। हमें अपना वक्त और तवानाई लोगों की खिदमत में सर्व करना होगी। बातें बहुत हो गई, अब काम करके दिखाना है। नैब ने लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। मसाइल को गैर रवायती हल देने वाले लोग भी नैब का शिकार हो गए। करप्ट लोगों की करप्शन को नजरअंदाज किया गया। मंजूर वसान की नई सियासी पेशगोई, कहते हैं मुझे आम इंतखाबात वक्त पर होते नजर नहीं आ रहे। हो सकता है आम इंतखाबात अच्छे खासे वक्त के लिए मुलतवी हो जाएं। इलेक्शन मुलतवी कराने में आलमी कुव्वतों, कर्ज देने वाले इदारों का भी किरदार होगा। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ MKM, GDA और मौलाना फजलुर रहमान इत्तेहाद कर लेंगे। उन्होंने मजीद कहा, निगरान वजीर आजम सियासी नहीं होगा, किसी भी वक्त बड़ा सरप्राइज आ जाएगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के खिलाफ केस की समाअत, सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया, कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। दरख्वास्त गुजारों के वकील सलमान अकरम राजा की फुल कोर्ट की मुखालफत। सलमान अकरम राजा ने कहा, मैं एतजाज अहसन की हिमायत करता हूं कि इस केस का जल्द फैसला किया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार के वकील आबिद जुबैरी और चेयरमैन PTI के वकील शुएब शाहीन की भी फुल कोर्ट की मुखालफत। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने फौज की तहवील में मौजूद 102 अफराद की फहरिस्त पेश कर दी। फहरिस्त के साथ 9 मई को हमले की जगहों का भी बताया गया। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत। चेयरमैन PTI ने अदालत में 342 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया। साबिक वजीर आजम ने कहा, मैंने शिकायत कुनंदा के बयानात नहीं सुने क्योंकि मेरी मौजूदगी में रिकॉर्ड नहीं हुए। मेरी मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद नहीं की गई, ना मुझे फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई। मैंने किसी को केस में नुमाइंदा मुकर्रर किया ही नहीं। या सेशन अदालत ने खुद ही मेरा नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया था। सेशन कोर्ट खुद मेरा नुमाइंदा मुकर्रर नहीं कर सकती। मेरी गैर मौजूदगी में गवाहान का बयान रिकॉर्ड करने का कानून इजाजत नहीं देता। मेरी गैर मौजूदगी में कलमबंद किया गया गवाहान का बयान मेरे सामने नहीं पढ़ा जा सकता। साइफर इंक्वायरी कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर एतराजात खत्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। लतीफ खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साइफर का मामला उठाया ही नहीं जा सकता। वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना हासिल है। वज़ीर आज़म और काबीना के फैसलों को आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या अब आप FIA इंक्वायरी को ही चैलेंज कर रहे हैं। लतीफ खोसा ने कहा, जी बिल्कुल। चेयरमैन PTI जिस दिन पेश हुए उसी दिन नया नोटिस भेजा गया। ऐसी कौन सी बात रह गई थी जो बाद में याद आई। इससे ज्यादा बदनीयती और क्या हो सकती है। हमारी पहली दरख्वास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की थी। उस दरख्वास्त पर हमें इस अदालत से रिलीफ भी नहीं मिला था। अवाम को महंगाई का जोरदार झटका। पेट्रोल की कीमत में यकमुश्त 19 रुपये 95 पैसे फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की कीमत 19 रुपये 90 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 95 पैसे, डीजल की 273 रुपये 40 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर हो गया। इसहाक डार कहते हैं, वज़ीर आज़म की मंजूरी से नई कीमतों का ऐलान किया गया है। सबको पता है हम IMF के प्रोग्राम में हैं। हमारी कमिटमेंट है, मुल्की मफाद को देखते हुए कम से कम इजाफा किया गया। चेयरमैन PTI और नवाज शरीफ आपस में तलखियां दूर करें, मुल्क के हालात मामूल पर लाएं। इंतखाबात से कबल मिसाक जमहूरियत किया जाए। फवाद चौधरी का नून लीग और PTI को मुफाहमत का मशवरा। कहा, तलखियां कम होने तक मुल्क में इलेक्शन कैसे मुमकिन है। इंतखाबात हो भी गए तो मसाइल कैसे हल होंगे। हम आपस की लड़ाइयों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। मुल्क में जमहूरियत का माहौल नहीं। इन हालात में इलेक्शन से बेहतर है मजलिस शूरा बना लें। घरेलू मुलाजमा रिजवाना जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज। लड़की की हालत में बेहतरी आने लगी। डॉक्टर्स के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ किए जाने वाले टेस्ट की रिपोर्ट बेहतर आई। रिजवाना ने हल्की फुल्की खुराक भी शुरू कर दी। बच्ची को नीमिया और स्पिस की बीमारी हो गई। जिगर का टेस्ट भी खराब आया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन।
बच्चे के वालिदैन की इंसाफ और मदद की इस्तदा पहुंचाई गई।